प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। एमए फाइनल के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आप सभी को पता है कि काफ़ी समय से इस ग्रुप के अंदर जो है मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि पहले जो सरपंच के चुनाव हुए थे उनमें जिला मुख्यालय के ऊपर प्रशिक्षण सेल में ड्यूटी लग गई थी, और अब जो जिला प्रमुख और प्रधानों के जो चुनाव होने हैं उनमें फिर से ड्यूटी लग गई है। तथापि मैं ये प्रयास करूँगा कि आपका जो पाठ्यक्रम है वो सही समय पर जो है पूर्ण हो सके, इसके लिए मेरा प्रयास रहेगा। और जब भी मेरे को समय मिलेगा मैं आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है यूट्यूब के माध्यम से, इस ग्रुप के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। तो उत्तररामचरितम जो है इसकी हम चर्चा कर रहे थे, और उत्तररामचरितम जो है उसके अंदर 2 अंक पूर्ण हो गए थे। तीसरे अंक में 10 पद्य जो है उनका हम अध्ययन कर चुके थे। आज हम 11वां जो पद्य है तीसरे अंक का, उसका हम प्रारंभ करेंगे। तो 11वां जो पद्य है उस 11वें पद्य को ई कंटेंट जो है वो मैंने पहले ही इस ग्रुप के अंदर जो है शेयर कर दिए हैं, और अब इस वीडियो के माध्यम से जो है आप लोगों को मैं जो है बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 11वां जो पद्य है वो इस प्रकार से है। आशोच्यतनम नु हरिचंदन पल्लवानाम निष्पीडितेन्दु कर कंदलजो नु शेक है। अपतप्त जीवित मन है परितर्पणोयम संजीवनम औषधिर असौ हृदि नु प्रसक्त है। हृदि हरिचंदन पल्लवानाम आशोच्यतनम नु, यहाँ जो हृदय है उस हृदय पर क्या हरिचंदन जो है उनके पल्लवों का जो है रस क्षरण हुआ है। निष्पीडितेन्दु कर कंद लजा है शेक है, अथवा निचोड़े गए जो चंद्र किरण रूपी नवांकुर हैं उन नवांकुरों से क्या सिंचन किया गया है। आतप्त जीवित मन परितर्पण है अयम सजीवन औषधि रस है प्रसक्तनु, अथवा क्या संताप युक्त जो जीवन है और मन को तृप्त करने वाला यह है सजीवन औषधि का रस जो है सींचा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, इतना करने के बाद में जो है आपको इनके अंदर जो व्याकरणात्मक जो टिप्पणियाँ हैं वो भी लिखनी अति आवश्यक होती हैं। तो आप जो है व्याकरणात्मक जो टिप्पणियाँ हैं उनको भी आप इसमें कोट करेंगे। करना क्या है कि सबसे पहले आप लोगों को इसके अंदर जो छोटी छोटी टिप्पणियाँ हैं, जैसे हमारे अव्यय हैं, शब्दरूप हैं, धातुरूप है, संधि है, इनको लेना है। उसके बाद में यदि आप देख सकते हो, सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, तो आप में जो कृदंत शब्द है उनको छांटिए, तदि शब्द उनको छांटिए। उसके बाद में जो समास है उनको आप लिखना जो है वो प्रारंभ करें। तो इस प्रकार से जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं उनको भी जो है साथ साथ में आप लोगों को जो है पढ़ते रहना है, अर्थात उनको भी साथ साथ में जो है आपको याद करते रहना है। और इस पद्य की यदि हम हम चर्चा करें तो अलंकार इनके अंदर जो है संध्या अलंकार है और वसंत तिल का छंद उसका ये उदाहरण है। 12वां जो पद्य है, इस 12वें पद्य के अंदर जो है स्पर्श है पूरा परिचितो नियतम स एव संजीवनश्च मनसः परितोषणश्च संतापजाम सपदी यह परिहृते मूर्छाम आनंदेन जड़ताम पुनर्तनोति। पूरा परिचित है संजीवन है मनसः है, पूरा परिचित है संजीवन है मनसः है, परितोषण है न नियतम स एव स्पर्श है। यानी यहाँ यह कहने का प्रयास किया गया है कि पूर्व जो परिचित, पूरा परिचित है, पूर्व परिचित, संजीवन है मनस है परितोषण है,
यानी उत्तम जीवन का जो हेतु तथा नियतम स एव स्पर्श है, तथा मन को जो है संतुष्ट करने देने वाला निश्चय ही वही स्पर्श है। यह संतापजाम मूर्छा परिहृते सपति आनंदेन पुनः जड़ताम आतनोति, जो कि संताप से उत्पन्न मूर्छा जो है उसको हटा करके जो है तत्काल जो है आनंद के द्वार जो है पुनः जड़ता को जो है उत्पन्न कर देता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ जो इस पद्य के माध्यम से जो है आप लोगों तक जो मैंने इसका जो अनुवाद भेजने का जो प्रयास किया है, यहाँ करना क्या है कि इतना होने के बाद में जो है आपको व्याकरणात्मक जो टिप्पणियाँ हैं वो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ आपको याद रखनी है, और उसके साथ साथ में जो हमारे शब्दरूप धातुरूप है उनको भी हमारे को याद रखना है। चूँकि ये जो पद्य है यहाँ पर भी जो है वसंत तिल का छंद है और विरोधाभास अलंकार का ये उदाहरण है, अतिशयोक्ति का भी है। और यहाँ पर कहा गया कि संजीवनी का हेतु और मन जो है तृप्त करने वाला यह पूर्व परिचित स्पर्श निश्चय ही वही है जो संताप से उत्पन्न मूर्छा को दूर कर जो है आनंद प्रदान करने से पुनः जो है इस प्रकार से किसी अनिर्वचनीय जड़ता को फैला रहा है। यहाँ जो रामचंद्र जी हैं वो सीता के संदर्भ में कर रहे हैं, और जो सीता है उन सीता के संदर्भ में रामचंद्र जी के द्वारा जो बात कही गई यही बात इस पद्य के अंदर जो है कही गई है। यहाँ नेक्स्ट जो पद्य है हमारा जो 13वां जो पद्य आएगा, उस 13वें पद्य के अंदर जो है हम अब बढ़ रहे हैं आगे, और यहाँ पर हम इसका वाचन करेंगे। तटस्थम नैरास्यात् अपि च कलुषम विप्रियवशात् वियोगे दीर्घे अस्मिन् झटिति घटनात् स्तंभितम इव प्रश्नं सौजद्ययत् गाढकरुणं द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयम् अस्मिन् क्षण इव। तव हृदयम् अस्मिन् क्षणे नैराश्यात् तटस्थम इव, यानी यहाँ पर जो तमसा नदी है उसके संदर्भ में कह रहे हैं कि तव हृदयम् अस्मिन् क्षणे नैराश्यम तटस्थम इव, तुम्हारा हृदय इस समय जो है निराशा के कारण जो है उदासीन की तरह जो है, अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि जो पति है उस पति के परित्याग रूप जो है इव विप्रियवशात कलुषम इव, अप्रिय आचरण से जो है कलुषित होकर के या क्रोधित युक्त हो के समान जो है अस्मिन् दीर्घे वियोगे झटिति घटनात् स्तंभितम इव, यानी इस बहुत समय तक रहने वाले वियोग में जो है आकस्मिक सम्मेलन से निश्चल की तरह जो है सौजन्यात प्रश्नम इव दयित करणई है गाढ़ करुणम प्रेमणा द्रवीभूतम इव, यानी प्रिय की संबोधन रूप सुजनता जो है उनसे प्रसन्न की तरह है, और प्रिय राम की जो है शोकमयी अवस्थाओं से जो है शोकाकुलित तथा प्रेम के कारण जो है द्रवीभूत की तरह जो है यहाँ हो रहा है। ये इसका अनुवाद जब हम कर देते हैं तो इसके पश्चात जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं उनको भी हमारे को जो है याद रखनी है, साथ साथ में बढ़ते हुए आगे चलना है। शिकरणी छंद का ये उदाहरण है, और यहाँ जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं उनको भी हमारे को साथ साथ में चलते रहना है। यहाँ जो प्रसंग जो चल रहे हैं, यहाँ हमारा जो ये तीसरा अंक है उत्तराम चरितम का जो तीसरा अंक है, इस तीसरे अंक की हम जो है चर्चा कर रहे हैं, और इसके अंदर जो आपका जो 14वां जो पद्य है, इस 14वें पद्य की यदि हम चर्चा करें तो 14वां जो पद्य है, इस 14वें पद्य के अंदर जो है हम इसका भी यदि हम इसको अवॉइड कर दें तो भी कोई बड़ा इशू नहीं होगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इतना ये जो है महत्वपूर्ण है नहीं। तो हम डायरेक्ट जो है 15वें पद्य उसके अंदर बढ़ रहे हैं। तो 15वां जो पद्य है उस 15वें पद्य के अंदर जो है इसका हम अब वाचन करेंगे। येनोद्गच्छसि किसलयं स्निग्धाकुरेण व्याकृष्ट से सुतनु लवली पल्लवः कर्णमूलात् सोऽयं पुत्रस्य तव मदम उच्चताम वारणा नाम विजेता यत् कल्याण वयसी तरुणे भाजनम तस्य जाता है। हे सुतनु उद्गच्छसि
उद्गच्छ विद्विष किसलयं स्निग्ध अंकुरेण येन ते लवली पल्लवः कर्णमूलात् व्याकृष्टः सः अयं तव पुत्रः मदम ऊचां वारणानां विजेता तरुणे वयसि यत् कल्याणम तस्य भाजनम जाता है। सुतनुः अर्थात हे सुंदरी, उद्गच्छत यानी उगते हुए, किसलय स्निग्ध अंकुरेण यानी मृणाल पल्लव की तरह जो है चिकने, और दंतांकुरेण दंतांकुर वाले, येन ते लवली पल्लव है जिस हाथी के बच्चे ने पहले तुम्हारे जो कर्णमूलात व्याकृष्ट है यानी कर्णमूल से लवली लता जो है उसके व्याकृष्ट यानी जो किसले है उसको खींचा था। सह अयम तव पुत्र है मदम उचाम वारणाम विजेता, वह यह तुम्हारा पुत्र जो है मद जल को बरसाने वाले जो वारणा नाम विजेता यानी जो हाथी हैं उन हाथियों को जीतने वाला जो है होता हुआ तरुणे वयसी यत कल्याणम तस्य भाजनम जाता है। युवावस्था में जो कल्याण है, युवावस्था में जो कल्याण है उसका जो है पात्र जो है वह हो गया है। इस प्रकार से ये जो 15वां पद्य है, इस 15वें पद्य का जब हम अनुवाद कर देते हैं तो अनुवाद करने के बाद में अब जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं उन व्याकरणात्मक टिप्पणियों को भी हमारे को जो है साथ साथ में जो है ध्यान में रखना है, अर्थात उनका भी साथ साथ में जो हमारे को यहाँ याद करना, उनको भी साथ साथ में याद करना है। उनमें आप जो है शब्द रूप है, धातु रूप है, उनको साथ साथ में याद करते हुए जो अव्यय है उनको भी आप देखें, और जब भी आप परीक्षा के अंदर लिखें उस समय आप उनको कोट करें। यहाँ मंदाक्रांता छंद है, उपमा अलंकार का ये बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण है। थैंक यू।